हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका पसंदीदा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ। पर आजकल जो है कुछ काफ़ी कंप्यूटर जो चीज़ बतलाई जा रही है वो होती है जो कॉमन चीज़ जो सबको जाननी चाहिए। मेरे ख्याल से आज हम लोग देखेंगे कंपेरेबिलिटी जो हम लोग करते हैं, कंपेयर जो हम लोग करते हैं, तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं, कंपेरेबिलिटी स्टडी जो करते हैं वो चीज़ क्या है। जब भी आप अपने से कंपेयर करते हैं तो क्या किसी जूनियर से करते हैं या किसी मतलब कि एकदम लो लेवल के लोगों से करते हैं, बॉटम। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक खास जो तुलनात्मक अध्ययन जो कि काफ़ी रोचक होगा, आप बस बने रहिए विदाउट स्किप किए। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है कंपेरेबिलिटी जब करते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे आप जो है अगर किसी काम को अगर करते हैं, किसी काम को अगर अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मतलब कि जो मिशन जो होता है वो अपग्रेड लेवल में चढ़ना होता है, ना कि डाउन लेवल पर। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, एक मिसाल ले लीजिए कि जब भी हम अपने से कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, किसी सीनियर लेवल से करते हैं, किसी अपने से जो वेल्दी होता है उससे करते हैं, या हमसे जो हायर पोजीशन में होता है उसको हम देखते हैं, ना कि हम बॉटम लेवल पर जाते हैं। तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब एक छोटी सी तुलनात्मक हम लोग कंपेयर करते हैं तो अपने से बड़े से करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे खासतौर से जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आखिर क्यों ये बहुत चर्चा में है, वजह क्या है, क्यों कंपेरेटिव। हम देखेंगे आखिर हमारी तुलना जो है, अगर हम मतलब जो है अगर काफ़ी ग्रोथ लेवल कंट्री में जाना चाहते हैं तो अपने कंपेयर जापान से करेंगे, चाइना से कर सकते हैं, यूएस से कर सकते हैं, रशिया से कर सकते हैं, या हम जिससे मैंने कहा कि हम लोग जब भी कोई कंपेयर करते हैं तो एक सीनियर लेवल के इससे करते हैं, चाहे वो पोस्ट हो तो सीनियर लेवल का पोस्ट हो। अगर आप कोई अमीर आदमी है, काफ़ी हमसे वेल्दी है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं, ना कि हम अपनी कंपेयर किसी भिखारी से करते हैं या छोटे लेवल से करते हैं। दैट मीन्स लोग कहते हैं ना थिंक स्टेटस बियॉन्ड द मतलब लार्ज। आपको क्या करना होता है कि बड़े लेवल और बड़े पैमाने पर सोचते हैं तब हम बड़ा बनते हैं। लोग कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। जब हम अच्छा सोचेंगे तब अच्छा बनेंगे। तब हम लोग देखेंगे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि आप भी जानते हैं कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में जो अक्सर बार बार कंपेयर किया जाता है, ये अच्छी बात है, कंपेयर होनी चाहिए। बट क्या हमको डाउनफॉल जाना है, क्या हमको बैकवर्ड में जाना है, क्या हमको अपने ग्राफ को नीचे लेकर के जाना है, इस चीज़ में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जैसे कि इंडिया का जो है यहाँ पर हम लोग को जो करेंसी है, सबसे पहले हम लोग करेंसी पर देखेंगे। करेंसी जो देखेंगे यहाँ पर करेंसी देखेंगे तो इंडिया का जो करेंसी है आपका यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर ₹1 है, ₹1 है, तो यहाँ पर क्या होता है 3.5, दैट मीन्स ₹3.5 के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे इंडिया का हमारी करेंसी ₹1, और वही करेंसी जो पाकिस्तान में जब जाएगी 3.5 दैट मीन्स यहाँ पर डाउनफॉल जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो आप भी जानते हैं कि एरिया में हमारा जो है ये कितना बड़ा एरिया है, जबकि ये एक छोटे से एक स्टेट के बराबर है। जैसे लोग मिसाल देते हैं कि उत्तर प्रदेश के आसपास का इस तरह का स्टेट है। सेकेंड थिंग जो सबसे बड़ी बात देखेंगे कि इंडिया जो है ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। किस चीज़ को फॉलो करता है, सेक्युलरिज्म को। जबकि पाकिस्तान क्या करता है, कम्युनलिज्म को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है कम्युनलिज्म को। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, सेक्युलरिज्म है, यहाँ हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर क्या है, कम्युनलिज्म है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर जो धर्म की जो है, यहाँ पर कोई किसी को छेड़छाड़ कुछ नहीं करता, उस आधार पर कोई मान्यता नहीं है, बल्कि सबको एक समान है। जबकि कम्युनलिज्म क्या है, यहाँ पर धार्मिक है। यह एक इस्लामिक कंट्री है, बट यह एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। ये एक ऐसा कंट्री है जो कि एक खास विशेषता है पूरे वर्ल्ड में। भारत का जो एक अपना अलग ही पहचान है। क्यों, सेकुलरिज्म। यहाँ पर क्या है, ऑल जो आपका जो है रिलीजन जो है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। और हम लोग बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो हमारा एक परिवार है। बट यहाँ पर क्या चलता है, कम्युनलिज्म चलता है। ये इस्लामिक कंट्री है। आप देखेंगे सेकुलरिज्म जो है ये काफ़ी डेवलप कंट्री है, जबकि एक पिछड़ा हुआ कंट्री है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि हम अपनी जब भी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो किसी खास और सीनियर अच्छी चीज़ें करना, अगर हमको आगे जाना है तो। बट यहाँ पर क्या होता है, एक जो हमारी जो विशेषता है सेक्युलरिज्म की, और यहाँ जो कम्युनलिज्म, ये इस्लामिक मुल्क है, जबकि ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्मों को लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो हमारा जीडीपी भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग का जीडीपी कितना आएगा, हम लोग का जीडीपी जो है यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि पाकिस्तान का आप जीडीपी देखेंगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग है। तो जीडीपी में भी वो हमसे काफ़ी पीछे है, एरिया में वो हमसे काफ़ी पीछे है। और बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है और क्या मेन फैक्टर क्या है, क्यों हम उससे तुलना करेंगे। हम लोग का जो कैपिटल अगर जो आता है तो वो देखिए न्यू दिल्ली आता है। क्या आता है, न्यू दिल्ली। कैपिटल में भी आप देखेंगे भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, जबकि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है।
यहाँ देखिए नाम में भी फर्क है, वो इस्लामिक मुल्क है, इस्लामाबाद नाम रखता है, बट हम लोग का जो भारत जो उसकी खास विशेषता है और हम लोग उसका नाम क्या रखते हैं, न्यू दिल्ली रखते हैं। तो ये थिंकिंग ऑफ स्टेटस में आज हमारा इंडिया ग्रोथ के कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन अब पाकिस्तान जस के तस वहाँ पर जो है आपसी विवाद और धार्मिक झगड़े उलझे हुए हैं, बट हमारे यहाँ इतने कौम होकर के अच्छे। तो क्या हम इसी पाकिस्तान से ही तुलना करें? और आप चाहते हैं कि जिसको डाउन, आखिर इससे तुलना क्यों की जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इसको भड़काया जाता है, क्यों आप इसको बार बार इसको जो रिपीट किया जाता है? क्या यह हम बताएंगे कि क्या यह एक जो है सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, सिर्फ इसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, या और भी कोई रीज़न है? अगर आपको हमको अपने देश का आगे लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित कंट्री है, उससे हम अपने भारत की तुलना करेंगे, ना कि पिछड़े देश से हम लोग उसकी तुलना करेंगे, क्योंकि हमको अपने देश को ग्रोथ और तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है, ना कि छोटे मुल्क से हम इसको तुलना करेंगे। इन सारी चीज़ों को जो है हम और विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बट आप हमारे साथ लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए, और मैं आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि क्या तुलना है और हमारा भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। आइए देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ हम नज़र डालेंगे तो इससे पता चलता है कि देखिए क्या चीज़ है एक्चुअली भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जोग्राफिकल मेथड पर देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 3 लाख, यहाँ पर देखेंगे 28 जो 3 करोड़ 7,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि पाकिस्तान का देखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है 77 लाख जो है हमारा 875 ओनली, यहाँ पर जो है 77 लाख, जबकि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो करोड़ में है। फॉरेस्ट में देखेंगे 23.1% पर यहाँ पर फॉरेस्ट है, जबकि पाकिस्तान में 5.2% एरिया पर है। एग्रीकल्चर लैंड में देखेंगे तो हमारे पास 60.5% भूमि है, जबकि उसका 47.79% और उससे भी कम है, क्योंकि हम लोग जब एरिया में जब देखेंगे, जब हम लोग का जो इसका जो क्षेत्रफल जो होता है उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास कितना है 28 स्टेट है। तो स्टेट के अगर हम लोग मामले में अगर आ जाते हैं तो स्टेट जो है हम लोग के पास टोटल कितना है 28 स्टेट है, और 7 जो है 8 जो है आपका क्या है सेंट्रल टेरिटरी मतलब केंद्रीय क्षेत्र, जबकि उसके पास कितने स्टेट है काफ़ी कम है, और उसका एरिया जो देखेंगे वहाँ पर बहुत कम। सिंपल एक छोटे से हम लोग का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उससे भी एरिया में वो छोटा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज टेम्परेचर में देखेंगे तो एवरेज टेम्परेचर हम लोग का 23.65 है, जबकि पाकिस्तान में 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हर जगह और डाउनफॉल जा रहा है। टेम्परेचर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, जंगल की बात हो, लैंड की बात हो, या इकोनॉमी की बात हो। डेमोग्राफी में देखेंगे आएंगे हम लोग आबादी पर देखेंगे तो हम लोग का 1426 मिलियन है, जबकि वहाँ कितना है 216.50 मिलियन है। हम लोग डेंसिटी में देखेंगे 481 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में हमारे यहाँ रहते हैं, जबकि वहाँ पर 256 पीपल किलोमीटर स्क्वायर है। इकोनॉमी का जीडीपी देखेंगे तो 6.7, जबकि वहाँ पर 5.4 है। इस तरीके से हर एक मायने में वो हमसे काफ़ी पीछे है, सोच में, थिंकिंग में, स्टेटस में। और रिपब्लिकन हम लोग का कंट्री क्या है, रिपब्लिकन कंट्री है, लेकिन वहाँ पर क्या है उसके बाद हर चीज़ को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तब पाते हैं तो पाकिस्तान काफ़ी पिछड़ा हुआ एक मुल्क है और काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर आप देखेंगे कि दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े भी काफ़ी होते हैं, सेम कौम में होते हैं। हम लोग ये सब बातें जो समझनी चाहिए कि आखिर हमारा इंडिया जब काफ़ी आगे है तो फिर हम एक छोटे से मुल्क से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। एक और बात पीछे उठाई जा रही थी कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान में बोला जा रहा था कि टमाटर जो है वहाँ 350 रुपये किलो है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में 350 रुपये किलो का टमाटर बिक रहा है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे अपने इंडिया में इससे कंपेयर करेंगे दैट मीन्स हमारे यहाँ का जो रेट है वो 35 का है। तो हम 35 रुपीज़ लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर 350 का जो है आपका 350 का जो रेट है पर केजी टमाटर का तो वो पड़ेगा। तो कहाँ 35 कहाँ 350, इससे भी कंपेयर करेंगे अगर हम लोग तो देखेंगे तो वहाँ 350 रुपये किलो का टमाटर बिक रहा है। दैट मीन्स इंडिया के कंपेरिजन में हम देखेंगे तो सिर्फ 35 रुपीज़ वहाँ बिक रहा है। बट हमारे यहाँ क्या है कि टमाटर कितना हो गया 400 300 का आसपास टमाटर हुआ। तो दोनों में काफ़ी कुछ अलग बात दिखाई जाती है। अगर यहाँ टमाटर का रेट अगर बढ़ रहा है तो हमारी जीडीपी सुधर रही है, वहाँ अगर बढ़ रहा है तो उसकी जीडीपी घट रही है। कहने का मतलब कि सिर्फ फ्लैग के लेवल पर, सिर्फ कम्युनलिज्म लेवल पर, धर्म के लेवल पर सिर्फ या वोट बैंक की राजनीति की जाती है। इस तरीके से जो है हम बार बार हर एक चीज़ पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है। जबकि अगर हमको सही मायने में अगर हमको आगे बढ़ना है तो अपने देश को मुल्क का कंपेयर अगर करना है तो हम डेवलप्ड कंट्री से करेंगे, लाइक एज चाइना, जापान, यूएसए, लंदन, इस सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, ना कि पाकिस्तान से करेंगे। तो बात तो मतलब बहुत कुछ आप भी जानते हैं, बट इसको एक सही सिनारियों में उसको ढालने का हमने प्रयास किया है। और हम लोग पाकिस्तान की जीडीपी और भी बहुत सारी चीज़ सेकुलरिज्म पर,
कम्युनलिज्म पर आगे हम लोग और वीडियो में चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल्स समझने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और एक से बड़े एक चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वजह क्या है, इजराइल और फलस्तीन की जो लड़ाई जो चल रही है, किस चीज़ की लड़ाई चल रही है बेसिकली, उस चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी सिंपल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू। चलिए ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।